अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, जरा लड़की को बुला दीजिए। मैं ही लड़की हूँ। ये अम्मा पसंद आई तुझे? काम करो जल्दी जल्दी, खाली बातों से पेट नहीं भरता। अम्मी मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं। अरे तौबा, हमने तो अपनी सास को ऐसे जवाब ना दिए। हाँ तो आप दे देती जवाब, उनका इंतकाम मुझसे क्यों ले रही हैं? जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ढीठ और आप जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। हेलो कौन? हेल्पलाइन से बोल रही हूँ। वही हूँ जिसकी बुराइयां कर रही हो। दुनिया में अगर कभी कोई बेशर्मी का कंपटीशन हुआ ना तो आपकी फर्स्ट पोजीशन आएगी उस पे। और दुनिया में कभी झूठे समझदारों का मुकाबला हुआ ना तो वर्ल्ड कप तो मुझसे अभी ले लीजिए आप। सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे एशिया में नहीं, पूरे यूरोप में नहीं, सर जी पूरी दुनिया में जहां जहां औरत जात पाई जाती है ना, वहां वहां मर्द के मुकद्दर में सिर्फ माफी लिखी। चली जाए यहाँ से, वरना जाना नहीं है तो मुझे जहर ला के दे दे, एक ही दफा किस्सा खत्म हो। ऐसा कोई जहर नहीं बना दुनिया में जो माए खाए और निकल ले। शर्म नहीं आती अपनी अम्मा को ऐसा बोलती हैं। ज्यादा बोला ना गुलाब जामुन खींच के मार दूंगी। हथौड़ा खींच के मारेंगे तो मेरा सर पे फट जाएगा। आ मार के दिखा बिहारन। अरे तू है फसादन। चल बिहारन। फसादन कहीं की। मेरे रिश्ते आ रहे हैं। तुम तो मना कर दीजिए, तो सिर्फ रिश्ते आ रहे हैं ना, प्लीज तुम टेंशन। अच्छा तो फिर कब टेंशन लो, जब मेरी बारात आ जाए ना। मुझे इस लहजे की आदत नहीं है, वो तो इसे दिल दे बैठा हूँ, वरना इस इलाके में किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं है कि मुझसे इस तरह बात करे। अब चाहे के साथ क्या लोगे? निकाह के छुआरे। ये विंडो जो है ना वो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बेहतरीन है। तो अगर लाइट चली जाए, तुम्हें गर्मी लगे तो तुम ये विंडो खोल सकते हो, उससे बहुत बेहतरीन हवा आती है। कबूतर नेचर। अच्छा सुनो, बाहर आने से पहले कपड़े पहन लेना। माँ जी की आने की खुशी में अंधे हो गए क्या? नजर नहीं आ रहा कपड़े पहने हुए हैं मैंने। पूरे पहन लेना। एक प्लेट तीखे और खट्टे गोलगप्पे। फिर अब यहाँ से चलो, सब लोग उधर जाते हैं प्लीज। क्यों, तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो सब तुम्हें जानते हैं? भाई साहब आप इन्हें जानते हैं क्या? जी नहीं भाई। देखा अरेंज है या मोहब्बत? सर जी पूरी शिद्दत से मोहब्बत है। अगर कभी गलती हो जाए या नाराज हो जाए तो मनाते कैसे? सर जी माफी, सर जी गलती किसी की भी हो, माफी तो मुझे ही मांगनी पड़ती है। अच्छा, और अगर गलती अपनी हो तो? सर जी फिर तो बेड़ा गर्क है। सर जी गलती लड़की की हो तो माफी हमें मांगनी पड़ती है, और अगर अपनी हो तो माफियां मांगनी पड़ती है। क्या मसला है, क्या बदतमीजी है? सोती रहे, रिजल्ट आ गया आपका। क्या हुआ मंजली, आप ही पास तो हो गई ना? फर्स्ट ईयर में भी 2 पेपर रह गए थे आपके। नो मुंह बंद कर, सब तक खड़े होने की जरूरत नहीं मेरे। तुम्हारा नंबर किसी भी ग्रेड में नहीं है। यानी मंजली आप ही ऐसे फेल हो गई? बकवास कर रही है, जलती है ना मुझसे। ऐसे कैसे फेल हो गई, इतने अच्छे पेपर्स हुए थे मेरे। वैसे आंटी आप अचानक लाहौर से कैसे आ गई? मैं अचानक बिल्कुल ऐसे ही आ गई हूँ रुशना पुत्र, जैसे तू आ गई है मेरे पुत्र की जिंदगी में अचानक से। तुमने सुना, माँ जी ने मुझे चुड़ैल कहा, और वो भी तुम्हारे सामने। हाँ पुत्र, तुझे बुरा लगा है ना मैंने तुझे चुड़ैल कहा है? अब मैं तुझे ना चुड़ैल नहीं कहूंगी, जब भी कहूंगी ना पिछल पैरी कहूंगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो मैं तुम्हारी सारी बदतमीजियों को ओवरलुक करूंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी, और वो जिसे तुम रोबोट कह रहे हो ना, वो जैसा भी है तुमसे बहुत बेहतर है। एक मैच्योर और प्रैक्टिकल इंसान है। हाँ उसे तुम्हारी तरह बातें बनानी नहीं आती, लेकिन उसे रिश्ते बनाने आते हैं। तुम जैसे नॉन सीरियस इंसान से बेहतर है मेरे लिए वो इमोशनलेस रोबोट। समझे? तुम खुद को संभालना आता नहीं है मुझे, तुम बताओ। और ये हो तुम। किस खुशी में बनाई है खाला ने इतनी खूबसूरत बिरयानी? तुम्हारे फेल होने की। खाओ। फिर तू भी मेरी बात गौर से कान खोल के सुन ले। आज खाला का निकाह मैंने हमजा के साथ ना किया ना, मेरा नाम रिफ़त आरा से बदलकर जिल्लत आरा रख दे।
तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप था मैं। अब्बा तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊं? आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है कि आपकी हो गई थी ना शादी इस उम्र में? तुम समझा उसको, कैसी बातें कर रही है? ये तरबियत की है तुमने इसकी? तो आप कर लेते, यही थे ना, अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए थे। व्यूअर्स, मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए, मगर आप सब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त अली से ताज़ियत करें, क्योंकि इसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये बेचारा उनके जनाजे में भी नहीं जा सका, क्योंकि इसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी इसके डैड की तरह। क्या चर्स बेचते हैं? अल्लाह माफी, भाई लोटे बेचता है प्लास्टिक वाले। लोटे बेचते हैं और वो भी प्लास्टिक के। फिर तो इनकी बेगम बाथरूम में ही खुश रह सकती हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। आदिया, तुम्हारी मामा किधर है? वो अपने कमरे में तो नहीं है। हाँ भाई, अपने कमरे तो क्या किसी भी कमरे में नहीं है। जहाँ जहाँ भी वो संभाल सकती थी ना, हमने हर कोना देख लिए, कोई अता पता नहीं है भाई। पटाए में क्या देख रहा हूँ? तेरा तेरा ना तेरा मुंह ना इतना बड़ा है, मुझसे भी बड़ा। वो क्या वो हाँ, तरबूज की तरह का। अपने बाल देख, झाड़ू की तरह के आंखें तेरी मटर के दाने हैं और रंग तेरा चिपकली के पेट जैसा। आख तू दीवार कब आधे कद की होती है, सूरज का नेजा कौन सा होता है, दादाजी भी कोई अजीब मीर तक की मीर बनने की कोशिशों में लगे हुए। जो भी है भाईजान, इन पहेलियों को हल करके ही हमारी मुश्किल खत्म हो सकती है। यार इन पहेलियों का हल करने के लिए ना हमें कोई उर्दू की ट्यूशन लेनी पड़ेगी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये मेरा घर है। ये आपका घर है? नहीं, आपका घर है। चाय बना रहा हूँ आपके बताए हुए तरीके पर, बस इंतजार कर रहा हूँ। उसका रंग गहरा होगा तो फिर दूध डालूंगा, थोड़ी सी चीनी डालूंगा, बस फिर मस्त कड़क चाय तैयार। चाय तो कड़क तब बनेगी ना जब रंग गहरा होगा, और रंग तब गहरा होगा जब चूल्हा जलेगा। आग नहीं जली हुई, गैस। तू मुझे एक बात बताएं, इस घर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां कौन देता है? मैं। और जब मैं ही शेर के जाल में फंस गई तो आपका इतना फर्ज नहीं बनता था कि चूहा बनकर उस जाल को कुतर देते? तो क्या है ना, मैंने मॉल में जिंगर बर्गर खा लिया था, इसलिए भूख नहीं है। क्या खा लिया था? बन कबाब खाला। खाला की याद नहीं है तुझे? आया था ना खाला, इसलिए 2 खा लिए। चावल का चम्मच पकड़ा दे बेटे, साफ सुथरा खानदानी का चमचा मुझे भी पकड़ा दे।